नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज रिजॉर्ट को लेकर नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। अब एक और नया और बड़ा खुलासा हुआ है। जिस रिजॉर्ट में अंकिता जॉब करती थी, जिस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित सलाखों के पीछे है, उसी रिजॉर्ट की छत पर एक बड़ा पिंजरा मिला है। अब आप सोचेंगे कि उस पिंजरे में क्या था, तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है कि उस पिंजरे में पुलकित और उसके साथी जंगली जानवरों को रखते थे। देखिए रिजॉर्ट की वो डार्क सीक्रेट्स जिनके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। रिसोर्ट की छत पर मिला पिंजरा। पिंजरे में क्या था? हिरण था। पार्टियों में परोसे जाते थे जानवर। रिसोर्ट में क्या क्या करता था हैवान। पुलकित, रिसोर्ट, पिंजरा, न्यूज 24 पर एक एक सबूत। ऐसा पिंजरा उस रिजॉर्ट में मिला है जो रिजॉर्ट में छत पे रखा गया था और जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए था। 19 साल की अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो उसके परिवार और सूबे के साथ साथ पूरे देश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अठारह सितंबर को अंकिता ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट से गई तो पुलकित के साथ बाइक पर बैठकर थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। तलाश शुरू हुई। 6 दिन बाद अंकिता तो नहीं मिली तो सिर्फ अंकिता की लाश, वो भी नहर में, जिसे देखकर पूरा सूबा सन्न रह गया। इंसाफ की आवाज उठने लगी। हर तरफ दोषियों को सजा सुनाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। जांच शुरू हुई। आरोपी पुलकित आर्या के झूठ का पुलिंदा भी खुलने लगा। आए दिन नए सबूत आने लगे। इसी कड़ी में जो ताजा तस्वीर न्यूज 24 को मिली है, उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए ये पिंजरा जो उसी रिजॉर्ट की छत पर मिला है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पिंजरे में पुलकित क्या रखता है। क्या इसमें जानवर रखे जाते थे? क्या इसमें हिरण रखे जाते थे? क्या पुलकित जंगली जानवरों को मारकर उन्हें रिजॉर्ट में हो रही पार्टियों में परोसता था? वनंतरा रिजॉर्ट को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि रिजॉर्ट की छत पर जो पिंजरा मिला है उसमें हिरण और बाघ के जंगली जानवर रखे जाते थे और फिर रिजॉर्ट में ही हिरणों जंगली जानवरों को मारा जाता था, जिसके बाद शिकार को पार्टियों में परोसा जाता था। यही नहीं, सूत्र ये भी बताते हैं कि हिरण के सींगों का इस्तेमाल भस्म बनाने के लिए होता था।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं जो काफ़ी हैरान कर रहे हैं। दरअसल इस हत्याकांड के तीनों आरोपी जो जेल में हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें सामने आई हैं। अब सामने आया है उस रिजॉर्ट में पाया गया वो पिंजरा जो लगभग 5 फीट का है। बताया जा रहा है एक ऐसा पिंजरा उस रिजॉर्ट में मिला है जो रिजॉर्ट में छत पे रखा गया था और जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए था। यानी ये जानवर जब इस पिंजरे में फंस जाते थे और इन्हीं के मांस को वो उन रिजॉर्ट में आए लोगों को परोसता था। यानी साफ है कि ये पिंजरा इस तरीके का काम के लिए भी रखा गया था। हालांकि ये सवाल कई खड़े कर रहा है कि आखिरकार इस पिंजरे की ज़रूरत क्या थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उससे ये साफ है कि जिस तरीके से रिजॉर्ट अय्याशी का अड्डा बना था, जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे, आरोप जिस तरीके से लग रहे थे, अब पिंजरा मिला है और उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि पिंजरे में पकड़े गए जानवरों को मारकर उनका मांस उस रिजॉर्ट के मेहमानों को परोसा जाता था। हालांकि ये जांच का विषय है, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। वनंतरा रिजॉर्ट में हर तरफ ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो यहां चल रहे काले कारनामों की तरफ इशारा करते हैं। इसी कड़ी में रिजॉर्ट की छत पर जानवरों को पकड़ने वाले पिंजरे की मौजूदगी भी कई सवाल खड़ा करती है, क्योंकि एक तरफ जहां एसआईटी के साथ डीएफओ की टीम लगातार रिजॉर्ट में सबूत जुटाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ यह पिंजरा मिल जाने के बाद एक दूसरी थ्योरी भी निकलकर सामने आने लगी है, जिसके लिए पहले उसी रिजॉर्ट की पूर्व रिसेप्शनिस्ट जो कि उसी सीट पर बैठा करती थी जहां अंकिता काम किया करती थी, उसका बयान सुनिए। साथ ही साथ उसके पति की आप बीती भी आपको सुनवाते हैं। मैं वहाँ काम करती थी, वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी। तो हमने जब उनको बोला 1.5 महीने बाद कि हमें सैलरी दे दीजिए, जो भी हमारी सैलरी बनती है अब तक की वो हमें सैलरी हमारी प्रोवाइड कराइए और हम जो है यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने उसके बाद में जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही चाहते हैं, उन्होंने हमसे कई बार पूछा कि आपका पक्का डिसीजन है। हमने कहा हाँ जी, हम यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ दिन बाद ही हमारी सैलरी नहीं दी हमें और उसमें हमारे ऊपर एक स्पीकर चोरी करने का जो है आरोप उन्होंने लगा दिया। और आरोप लगाने के बाद में उन्होंने बोला कि मतलब हमारे साथ फिर मेरे साथ उन्होंने मारपीट भी की काफ़ी ज़्यादा। पर फिर उसके बाद में मैंने रिजॉर्ट से बाहर गया और बाहर जाके मैंने पुलिस को कॉल किया। सुना आपने, ये है पुलकित के रिजॉर्ट का काला सच, ये है पुलकित के हैवानियत का सबूत, ये है रिजॉर्ट का वो डार्क सीक्रेट्स जो आज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। पुलकित आर्या के रिजॉर्ट से मिला पिंजरा कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि आरोप ये भी लग रहे हैं, जिसकी अब जांच की जा रही है, कि ये पिंजरा इसलिए भी रखा गया था कि जो रिजॉर्ट में उसके कर्मचारी काम करते थे उनको प्रताड़ित करने के लिए वो पिंजरे में बंद करके उनकी पिटाई भी करता था। हालांकि ये भी एक सवाल है कि इस पिंजरे की इस रिजॉर्ट में ज़रूरत क्या थी। हालांकि तमाम उन पहलुओं पर पुलिस एसआईटी जो है जांच कर रही है, क्योंकि जो खुलासे अब तक हुए हैं उनमें ये खुलासा इसलिए भी हैरान कर रहा है कि पिंजरे की ज़रूरत आखिर इस रिजॉर्ट में क्यों पड़ी थी। लेकिन अब जिस तरीके की चीज़ें सामने आई है, खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं जो काफ़ी हैरान कर रहे हैं और फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में जो कुछ हो रहा था वो अपने आप में काले कारनामों की अंधेरी दुनिया से कम कुछ भी नहीं था। सिर्फ पिंजरा ही नहीं, बल्कि वनंतरा रिजॉर्ट के कई और ऐसे डार्क सीक्रेट सामने आए हैं जिसका खुलासा उसी लड़की ने किया जो वहीं बैठती थी जहां अंकिता की ड्यूटी लगाई गई थी। इस लड़की ने जो कुछ बताया उसका मतलब साफ है कि रिजॉर्ट में इंसान हो या जानवर, कैद करने के लिए एक पिंजरा था। आरोप यह भी है कि रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी का धंधा होता था। रिजॉर्ट में काम करने वाली हर फीमेल कर्मचारी पर मालिक पुलकित आर्या की गंदी नजर रहती थी। यही नहीं, रिजॉर्ट में काम करने वाली महिला स्टाफ से एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की जाती थी। उन पर वीआईपी गेस्ट को खुश करने का दबाव डाला जाता था। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी और लड़कियों को बहुत गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी।
लड़का लड़कियां आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ, और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। एक कहानी जो साफ हो जाती है कि इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं जो पूरे धड़ल्ले से बेखौफ होकर अपनी हर एक साजिश को अंजाम देते थे, जिन्हें न कानून का डर था न किसी और का। पहला है पुलकित आर्या जो रिजॉर्ट का मालिक है और केस का मुख्य आरोपी है। दूसरा है अंकित गुप्ता जो पुलकित आर्या का असिस्टेंट है, और तीसरा किरदार है सौरभ भास्कर जो कि रिजॉर्ट का मैनेजर है। रिजॉर्ट में जो कुछ भी होता था वो सब इनकी जानकारी और मर्जी से ही होता था। अंकिता के साथ जो कुछ हुआ वो 18 सितंबर को हुआ, जिसके स्क्रिप्ट इन तीनों ने 18 सितंबर को ही लिखी थी। जिस दिन से अंकिता भंडारी ने वनंतारा रिजॉर्ट को ज्वाइन किया, उसी दिन से आरोपी पुलकित की अंकिता पर गंदी नजर थी। अंकिता इसे लेकर परेशान भी थी। उसने अपने दोस्त से इसका जिक्र भी किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस प्रॉब्लम से डील कैसे करे। दिक्कतें तो उनको शायद पहले हफ्ते के बाद से ही आने लग गई थी, क्योंकि जॉब में अभी 20 दिन नहीं हुए थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तो तब एक बार थोड़ी दिक्कत हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि जो मालिक है उसने मुझको छेड़ने की कोशिश की दारू के नशे में। तो अगले दिन उसने माफ़ी मांग के इनको मना लिया कि हाँ माफ़ कर दो ये सो, जैसे मुझे मना लिया था। तो उसके बाद भी छोटी छोटी मतलब ऐसे लगता था कि उनको कोई दिक्कत है, मगर बता नहीं पा रहे थे खुल के। तो उसके बाद 17 तारीख की बात है, जब वो चैट्स जो मतलब आई थी सामने, जब उसको मतलब एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी कुछ VIP गेस्ट के लिए, तो उसके बाद अगले दिन से वो गायब, मतलब रात के बाद उसके बाद वो गायब हो गई थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों ने इस बात का खुलासा किया है कि रिजॉर्ट में गलत काम होता था। पुलकित ने रिजॉर्ट को अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा था। अंकिता का दोस्त पुष्प, रिजॉर्ट की पूर्व कर्मचारी का पति। तीनों का साफ कहना है कि वनंतारा रिजॉर्ट में लड़कियों पर गलत काम करने का प्रेशर बनाया जाता था, और अंकिता के साथ भी यही हुआ था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके की जांच SIT कर रही है, उसमें साफ है कि जो पुलकित आर्या है उसके पूरे प्रकरण, उसके घटनाक्रम या सीक्वेंस ऑफ इवेंट की बात करें, वो SIT समझने की कोशिश कर रही है, तमाम सबूतों को इकट्ठे कर रही है ताकि सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया जाए, सख्त से सख्त सजा दिला पाए। पुलकित की सोच भी यही थी। वो पहले लड़कियों को फंसाने के लिए जाल बिछाता था, फिर उसमें लड़कियों को फंसाता था। ये था पुलकित का पूरा जाल। समझिए आखिर लड़कियों को कैसे फंसाता था पुलकित। पहले लड़कियों को नौकरी देता था, फिर उनके साथ बदसलूकी करता था, उन्हें अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता था, और फिर उनसे एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड करता था। लेकिन अंकिता उसके जाल में नहीं फंसी। अंकिता ने अपने दोस्त को रिजॉर्ट के सारे डार्क सीक्रेट बता दिए, और यही बात अंकिता की मौत का कारण बनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।